सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस अप चैनल पे। जी अनुकूल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आज से समझ जाइए कि एक वेकेशन चालू हो गया है, लेकिन वेकेशन उन लोगों के लिए है जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग अभी रोजगार में हैं, उन लोगों के लिए मेरी क्रिसमस है। और उन लोगों के लिए मेरी क्रिसमस नहीं है जो टीआरई 4 की तैयारी करते हैं, या फिर स्टेट हो गया, या फिर लाइब्रेरियन हो गया। तो आपसे बस यही सवाल है कि 5 से 6 दिन बाकी हैं इस साल को खत्म होने में। बहुत सारे लोग, बहुत सारे शिक्षा मंत्री हो गए, बहुत सारे नेता हो गए, वो कहते आए हैं कि इस साल हो जाएगा, इस साल हो जाएगा, इस साल हो जाएगा। न एसटीटी का रिजल्ट आता है, न टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आता है, और न तो लाइब्रेरियन की बहाली के बारे में कुछ भी अपडेट आता है। तो ये 5-6 दिन जो बचे हैं सौरभ जी, क्या लगता है इसमें कितने अभ्यर्थियों की जीत हो सकती है, और क्या अनाउंसमेंट हो सकता है ये लास्ट आखिरी 5-6 दिन? देखिए अनुकूल जी, सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार ने चुनाव के पहले जो कहा था कि हम नए साल में यानी आने वाले जो वित्तीय वर्ष है 2025 से 30 उसमें 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार दोनों, स्वरोजगार और नौकरी दोनों, उसमें आप बता दें कि 1,75,000 की जो वैकेंसी है उसकी पूरी सूची जो है जीएडी जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसको मिली है, और लगभग 1.5 लाख की सूची तमाम विभागों में वापस भेज दी गए है कि आगामी जो 3 महीने हैं 2026 में मार्च तक, उसमें लगभग सभी विभागों की जो नोटिस देकर आप आवेदन को लेकर आवेदन जो है विज्ञापन उसको निकालने की तैयारी है। आपने जो सवाल किया कि अभी कई वैकेंसीज जो है वो कतार में है, उसमें सबसे बड़ी बहाली जो बात है वो है टीआरई 4 यानी चौथे फेज की बहाली। बिल्कुल। चौथे फेज की बहाली पर 27,000 पद की बात जो है ये बैकलॉग सीट टीआरई 3 के बचे वो। और अभी जिस प्रकार से कई जिलों के रोस्टर, मुझे लगता है कि इस सप्ताह में रोस्टर लगभग पूरे हो जाएंगे। लेकिन एक तरफ जहां पर सरकारी नौकरी की बात है, तो जो लोग नौकरी में हैं और कई विभागों के काम जो है अभी लगभग 5-6 दिन जो है वो लगभग ठप से रहेंगे। अभी काम होने की प्रक्रिया में थोड़ी जरूर उसमें कमी आएगी, धीमी चलेगी। तो अब जाहिर सी बात है कि जब रोस्टर की बात है तो 30 जिले नहीं, के आसपास रोस्टर 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 तो सौरभ जी अब 38 जिले के हो गए ना, तो फिर शिक्षा विभाग पीछे क्यों है? माननीय शिक्षा मंत्री अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं कि 38 जिला का रोस्टर क्लियरेंस जो है नहीं, वो तो हो वो गया है? शिक्षा मंत्री कहेंगे। आप जब आप जैसे लोग, प्रेस के लोग जब उनसे सवाल पूछेंगे हम्म। तो जाहिर सी बात है इसको जरूर बोलेंगे कि अब लगभग लगभग जिलों के रोस्टर जो है वो आ गए हैं। तो अब शिक्षा विभाग जो है वो डीओपीटी को भेजे रोस्टर डीओपीटी में, क्योंकि देखिए अगर आपके मन में ये सवाल है कि देर करना है, और शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि हम 26 जनवरी के बाद विज्ञापन जारी करेंगे, हम्म। तो जाहिर सी बात है कि अभी रोस्टर शिक्षा विभाग से डीओपीटी जाएगा और वहां से अप्रूवल होने के पास बीपीएससी को भेजी जाएगी। बीपीएससी भी कम से कम सप्ताह 10 दिन लगाती है वो विज्ञापन जारी करने में। तो पूरी उम्मीद है कि टीआरई 4 का विज्ञापन दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक जरूर जो है वो विज्ञप्त कर देगी। लेकिन अभी तक फिलहाल जिस प्रकार से कई चीजें सामने है, एसटीईटी का रिजल्ट कब तक आना है, क्योंकि जब तक एसटीईटी का रिजल्ट नहीं आता है तब तक टीआरई 4 के विज्ञापन में देरी है। और संभावना तो यही है कि 31 दिसंबर तक रिजल्ट तो आ जाए। उसको 70,000 लॉक कर दिए है ना आप? नहीं नहीं, 65-70 हजार वैकेंसी आएगी अनुकूल जी, लॉक तो है ही, 65-70 हजार से कम जो वैकेंसी एक आध नहीं हजार आएगी। इधर उधर हो वो हो। हाँ हाँ, 2-4 हजार, हम ये नहीं कह रहे कि एग्जैक्ट जो डाल, लेकिन हम लोग के पास जो जानकारी है कि हम्म। 65 से 70 हजार के आसपास और वैकेंसी है, सत्तर और हजार और वैकेंसी। कंप्यूटर वाले मुंह देखेंगे, तमाशा देखेंगे। कंप्यूटर कंप्यूटर वाले, विज्ञान के जो अभ्यर्थी हैं उनको उनको थोड़ा विलंब होना पड़ेगा, क्योंकि 26 हजार पद की नहीं, बहाली को। थोड़ा विलंब अगर आप कह रहे हैं सौरभ जी, तो थोड़ा विलंब मतलब टीआरई 5, थोड़ा विलंब नहीं नहीं, मतलब। टीआरई, देखिए अब जो बात ये है कि एसटीईटी का रिजल्ट जब आएगा ना, तो 1-2 दिन के अंदर हम जो है शारीरिक शिक्षक और कंप्यूटर साइंस, इन दोनों अभ्यर्थियों के लिए एक बैठक जो है वो आयोजित होगी। अब सवाल ये है कि टीआरई 4 को लेकर, क्योंकि हम्म। अभ्यर्थी खुद पहले से परेशान है। 26 हजार पद की बहाली की बात तो टीआरई 2 के बाद ही की जा रही थी कि टीआरई 3 में आएगा, टीआरई 3 में हो गया तो टीआरई 4 में आएगा। तो ये बार बार कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों के साथ इस तरह से जो सदन सदन जो से चल रहा मंत्री है। जी भी कहे थे सदन के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सदन के पटल पर माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा था कि हम 26 हजार पद की बहाली अलग से, मतलब अलग से कहने का मतलब है कि आप इसको इसमें काउंट ना करें, जो 65-70 हजार बहाली है मतलब कि उसमें 26 हजार टीआरई की 4 में बहाली नहीं काउंट नहीं आएगी। करें, अलग से शिक्षा मंत्री हाँ कंप्यूटर शिक्षकों के लिए बहाली निकालने वाले, ये आप कह रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल अलग अलग से। लेकिन अलग से कहने का मतलब ये नहीं कि आप उसको फिर से अलग प्रक्रिया में ले जाएं, उसके टीआरई 5 में करें या टीआरई, हम तो चाह ही रहे हैं कि जल्दी हो जाए, टीआरई 4 के साथ उसकी कंप्यूटर शिक्षक की बहाली हो जाए, साथ साथ लाइब्रेरी दोनों का क्या निकले। अपडेट है? आखिरी देखिए 5-6 दिन बाकी है। लाइब्रेरी साइंस के लिए देखिए अभी विशेष तौर पर यह है कि
जो लाइब्रेरी के ऑल इंडिया ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन के जो साथी हैं विकास जी, उनके तरफ से एक कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 5 जनवरी को शायद घेराव है। तो अब सवाल ये है कि पहला तो एसटीईटी हुआ, तो एसटीईटी के साथ एलईटी लेना था, तो उसकी भी चीजें अभी नहीं आई है। शिक्षा विभाग के पास जो डाटा है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जब हरी झंडी मिलेगी तभी वो एलईटी का विज्ञापन जारी होगा। और अभी जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि उसमें काम में बहुत तेजी नहीं है। बार बार ये शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि टीआरई 4 के बाद जो है हम लाइब्रेरी साइंस की बहाली निकालेंगे। तो जब टीआरई 4 का ही अभी ठीक नहीं है कि कब होगा, दिसंबर के लास्ट में विज्ञापन आएगा, फरवरी फर्स्ट वीक में आएगा, तो फिर एलईटी कब होगा? एलईटी होने के बाद भी लाइब्रेरी की बहाली के लिए अलग से परीक्षा ली जाएगी। आप समझिए कि उसमें कितना डिले है। तो ये तो लाइब्रेरी साइंस के अभ्यर्थियों को चाहिए। एसटीटी वाले ही की तरह है कि पहले एलईटी दीजिए फिर लाइब्रेरी की मेन नहीं, तो एसटीटी तो ऐसे थोड़ी हुआ है। एसटीटी के लिए आप जान रहे हैं कि एसटीटी तो ऐसे तो नहीं हुआ कि दे दिया गया। एसटीटी को लेना पड़ा, छीनना पड़ा, जिसको कह सकते हैं। आप ही का मेन रोल था सौरभ जी, आप जानते हैं वो चीज। लड़ना पड़ा, लाठी खाना पड़ा, गिरफ्तार होना पड़ा। हाँ बिल्कुल। एसटीटी देखिए, शिक्षा मंत्री कुछ नहीं चाहते थे। हाँ। न चौथा फेज की बहाली चाहते थे, न बीटेड चाहते थे, न एलईटी चाहते थे, न एसटीटी चाहते थे, न सीटेट। अभी सबसे बड़ा सवाल एक चीज अनुकूल जी आपको बता दे, ये शिक्षा मंत्री के दिमाग में भी बात चल रहा होगा, अब जहां तक मैं समझता हूँ, कि 8 फरवरी को जो सीटेट है यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है 8 फरवरी को है। तो जब एग्जाम दे देंगे वो, तो उसके बाद वो डिमांड करने लगेंगे कि हमको अपेयरिंग का मौका दीजिए टीआरई 4 में बैठने का। तो ये बार बार चीजों को आगे तक न ले जाए। अब जनवरी फरवरी बोल रहे हैं तो आपको जनवरी के आखिरी तक विज्ञापन रोस्टर क्लियर हो ही जाएगा। सीटेट वाले के लिए तो लिंक भी खोला गया था कि सुधार करना होगा तो सुधार कर लीजिए। नहीं, 8 फरवरी को जो है वो उनका परीक्षा है 8 फरवरी को। अगर 8 फरवरी के बाद उसके रिजल्ट में 15 से 20 दिन में सीबीएसई रिजल्ट निकाल देती है, तो आप समझिए ना कि सीटेट वाले भी तो कहीं मांग करने लगेंगे। तो ये अलग अलग तरीके से नहीं, इनको कुछ करना है। जब रोस्टर क्लियर हो जाए, एसटीईटी का रिजल्ट आ जाए, तो फिर अब देरी नहीं करना चाहिए। टीआरई 4 का विज्ञापन इनको निकालना चाहिए। और अभ्यर्थी बहुत दिन से इंतजार करें। आप समझिए 1.5 साल हो गया टीआरई 3 की परीक्षा हुई, सब काउंसलिंग, सब प्रक्रिया, और अभी जो है लगातार 28,000 लमसम सीट्स खाली है ना सौरभ जी? बिल्कुल 27 नहीं, सीट तो खाली है लगभग 37,000। लेकिन एक क्या होता है ना कि एक लोग कई कई जगहों पर जाकर और काउंसलिंग की प्रक्रिया में जाकर छोड़ देते हैं, तो वो जो सीट खाली रख दी जाती है। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि विशिष्ट लोग जो नियोजित हैं वो विशिष्ट बन गए, या प्रधानाध्यापक के पद पर कई लोग चले गए, तो फिर वहां से भी सीटें काफी संख्या में जो है वो खाली होकर जो है इसमें आ जाएगी। 27,000 पद की बात बैकलॉग सीट की कह रहे हैं, जो टीआरई 3 में बाकी बच गई है वो टीआरई 4 में जोड़ी जाएगी। और उसके अलावा आप देख रहे हैं कि निगरानी विभाग सर्टिफिकेट की जांच कर रही है कई कई जगहों पर जो है। मुझे लगता है कि 7 चरण में जांच हुई, लेकिन अभी तक फर्जी जो शिक्षक नियोजित है 11 साल से जॉब कर रहे हैं, उनको हटाने की बात हो रही है कि उनको पकड़ी जाएगी। सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, सब एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सारे डॉक्यूमेंट की जांच अपने स्तर से होगी। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि विशेष तौर पर आप जांच करें, क्या करें। इस साल किसी की जीत नहीं होगी, जो होगा जनवरी में होगा। देखिए अनुकूल जी, मैं बता दूं आपको कि सरकार ने जो वादा किया है 1 करोड़ सरकारी नौकरी, उसके एजेंडे पर सरकार आगे बढ़ रही है। 31 दिसंबर तक सभी विभागों को सूचित किया गया है कि जितने भी खाली पद हैं सबका रोस्टर क्लियर करके कार्मिक विभाग को सूची सौंप दे। और लगभग 1,75,000 पद की बात आई है, जिसमें शिक्षा विभाग में 35,000 पद के आसपास, सबसे ज्यादा गृह विभाग यानी पुलिस, सिपाही, दरोगा की जो भर्ती होती है वो, और उसके बाद शिक्षा विभाग में अब मुझे लगता है कि टीआरई 4 में अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। तो इस मामले में अब समझिए कि जो आगामी 26 में जो 3 महीने हैं उसमें नौकरी की भरमार के लिए सरकार से लगातार आवेदन जो है वो आमंत्रित होंगे, जिसमें कि टीआरई 4, जिसमें कि हम लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि जिसमें कैसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कई विभागों की वैकेंसी जो है आप देख सकते हैं। तो सब बहाली पर सरकार तो आगे बढ़ रही है। हाँ, अभ्यर्थियों को भी ज्यादा अब देखिए, अब एसटीटी का रिजल्ट बहुत जल्द आ जाए। 1.5 लाख आवेदन किए गए हैं जो गृहांश सेल में है। वो आवेदन पर एक्सपर्ट टीम जांच कर रही है, एक एक बिंदु, एक एक क्वेश्चन की जांच हो रही है। 31 दिसंबर तक पूरा उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। अगर नहीं आया तो जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगा, तो 4 दिन के बाद आ जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस प्रकार से चीजें बढ़ रही है, तो उम्मीद करें अभ्यर्थी के नए साल में उनको टीआरई 4 का विज्ञापन जरूर दिखाई देगा। एसटीटी का भी रिजल्ट है, वो भी आना है। कई कई चीजें हैं जो सामने आएगी। लेकिन टीआरई 4 पर हम लोग चाहते हैं 65-70 जो बहाली जो आ जाए रोस्टर, उतना बहाली पर्याप्त है। डोमिसाइल के तहत बहाली होली है, महिलाओं को रिजर्वेशन 35% मिलना है,
तो सब ठीक ठाक रहेगा। लेकिन शिक्षा मंत्री के बात पर भरोसा नहीं करना है। ये शिक्षा मंत्री लगातार अभ्यर्थी को गुमराह करते हैं। जो चीजें आएगी, एसीएस डॉक्टर वी राजेंद्र है, वो अच्छे अधिकारी है, वो बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि हाँ रोस्टर आने दीजिए, सब बहाली आएगी। तो अब उम्मीद कीजिए कि बहाली आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जी धन्यवाद।